बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जहां लोग शांति और सामंजस्य के साथ जीते थे। इस गांव का नाम सुक्षेत्र था, जो कि बौद्ध धरोहर से भरपूर था। यहाँ का मौसम हमेशा ही प्रिय रहता था और लोग आपसी सहायता में आपस में जुड़े रहते थे। गांव के एक बौद्ध भिक्षु ने यहाँ के लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। इसकी कहानी उसी भिक्षु के चरित्र पर आधारित है। एक समय की बात है, गांव का एक अमित नामक युवक अपने जीवन में सत्य के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने गुरु से सत्य के बारे में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि सत्य का अर्थ क्या है। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सत्य का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मेरी मदद करें। भिक्षु ने आत्मा की महत्वपूर्णता पर बातें करते हुए कहा, अमित, सत्य वह है जो हमें आत्मा के साथ जोड़ता है। सत्य में ही शांति है और सत्य में ही असली सुख है। गुरुदेव ने और भी कहा, सत्य की पहचान करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में ध्यान, साधना और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। अमित ने गुरुदेव के उपदेशों को मानने का निर्णय किया और उसने अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर स्थापित करने का निश्चय किया। उसने गांव वालों के लिए एक साधु की तरह सेवा करना शुरू किया और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग बहुत चिंतित थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। अमित ने गुरुदेव से समझाया और उनसे इस बीमारी का इलाज करने की मार्गदर्शन मांगा। गुरुदेव ने उसे एक विशेष ध्यान और प्राणायाम का पाठ दिया और उसे बीमार लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। अमित ने गुरुदेव की सीखों को अपनाया और वह बीमारों के साथ ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने लगा। उसने गांव के लोगों को भी यह सिखाई और सभी ने मिलकर बीमारी का समाधान निकाला। इससे गांव वालों के बीच में आपसी समर्थन और भाईचारा बढ़ा और उन सभी ने सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। अमित ने गुरुदेव के उपदेशों का पालन करके अपने गांव को सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। उसने सत्य के महत्व को समझा और उसने अपने जीवन को सत्य के प्रति समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य का अर्थ वास्तविकता, ईमानदारी और सच्चाई है और इसे अपने जीवन में अपनाने से हम अधिक खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियाँ ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे।